Assalamualaikum everyone. This is Ed Maths for Cambridge IGCSE and O levels. चैप्टर नंबर 1 है, टॉपिक फंक्शंस का है, एक्सरसाइज 1.6 हम इसकी कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। ठीक है जी। अच्छा जी, कहते हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फंक्शन दिया हुआ है f(x) का और g(x) का, और आगे हमें कहते हैं कि f(x) को g इनवर्स x के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है इसका मतलब। तो आपके पास f(x) होना चाहिए, वो आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है। आपके पास g इनवर्स होना चाहिए x का, लेकिन g इनवर्स आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले g इनवर्स के लिए कोशिश करते हैं। अगर आप g इनवर्स के लिए कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको चाहिए gx को x सपोज कर लें। लेट gx इज इक्वल्स टू y, gx को y सपोज करें। gx का फंक्शन क्या है? g ऑफ x का फंक्शन है x माइनस 3/2 इज़ इक्वल्स टू y। अब यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाना है, तो डू डिवाइड कर रहे हैं, आगे को जाके मल्टीप्लाई करवाएगा तो 2y हो जाएगा। 3 माइनस का है, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x अकेला रह गया। ठीक है, पिछली एक्सरसाइजेस में भी मैं आपको ये चीज़ समझाता रहा हूँ कि अगर आपके पास डोमेन और इमेज को चेंज करते हैं, ठीक है, डोमेन और इमेज को अगर आप चेंज करते हैं तो आपका जो फंक्शन है वो इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, x की जगह y लिखें और y की जगह x लिखें। ठीक है, अब g इन्वर्स y, x की जगह उसकी इक्वेशन जो अभी आपने बनाई है वो लिख देंगे यहाँ पर 2y + 3, और हमें g इन्वर्स ऑफ x चाहिए, तो जहाँ पर x आना चाहिए वहाँ y है, तो y को हटा के x लिख दीजिए। तो ये आ गया g इन्वर्स ऑफ x का आंसर हमारा 2x + 3। ठीक है, अब हमारे पास ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू g इन्वर्स ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू क्या है? वो है 2x + 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू g इन्वर्स x का जो इक्वेशन आई है वो आई है 2x + 3। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लेफ़्ट हैंड पे 2x + 8 ऐसे ही रहेगा, और राइट हैंड साइड पर 2x + 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। ठीक है, तो पहले ये 2x है, ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2, और फिर ये 3 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा ये 2 है, x माइनस 2। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x², 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x, 3x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 2 ज़ा 6, 2x + 8, इन दोनों को वहाँ भेजें तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। उससे पहले 2x² को ऐसे ही लिख दें, इन दोनों को सॉल्व कर दें, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 4 गया तो 1 बचा, 1 लिखते नहीं है, साइन ऑफ द बिगर वैल्यू, और -6। अब ये जो 2x वहाँ से आप यहाँ लाए हैं नेगेटिव हो जाएगा, और 8 भी यहाँ आकर नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पर 0 हो जाएगा। ठीक है, 2x², इन दोनों को सॉल्व कर लें, दोनों सेम साइन के हैं, माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ द बिगर वैल्यू, ये दोनों भी माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ द बिगर वैल्यू। ठीक है, अब 16 2 ज़ा 32, टूटना तो चाहिए मिडिल टर्म। 2 16 32, 16 2 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32। चेक कर लेते हैं, अगर नहीं टूट रही है तो इसको रख के देख लेते हैं। x इज़ इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन भी तो होते हैं ना, -b की जगह -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 2 और c की जगह -16। ठीक है, ये वाला a होता है, ये वाला विद द साइन b होता है, और ये c होता है। ठीक है, तो सबको पता ही होगा ऑब्वियसली। अच्छा, फिर 2a की जगह दोबारा 2 रखेंगे। ठीक है, इसे ओपन करें, ये 3 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 16 4 ज़ा 64, और 64 2 ज़ा 128, 128/4। अभी 129 बन रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहा ना, तो इसका मतलब शायद कहीं कोई गड़बड़ करना दी हो। 2y - 3, 2x + 3, 2x + 3, 2x + 8x - 2, 2x + 3, 2x² 2 to the 4, 3x 3x, प्लस माइनस माइनस 3 2 6,
माइनस का एक्स, माइनस का 6, माइनस का 2x, माइनस का 8, 8 और 4, ये गलती कर दी मैंने, 16 नहीं होना चाहिए था, ये 14 होना चाहिए था, सॉरी माय बैड, आई एम सो सॉरी फ्रॉम माय साइड। ये हो जाएगा 14, माइनस का 14, और 7 2 ज़ा 14, और 14 1 ज़ा 14 होगा, 2 7 ज़ा 14 होगा बस, और माइनस करने पर 3 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है हमारे पास इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही। तो अब हम इस पर फॉर्मूला लगाएंगे, x इजिकल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट। ऐड मैथ्स में बस ये प्लस माइनस की वजह से पूरा सवाल गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। 2a, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह माइनस 14 अपॉन 2a, a की जगह 2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 को 2 को और 14 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, कैलकुलेटर से करवा रहा हूँ। 4 इंटू 14 इंटू 2, ये हो गया 112, अभी भी नहीं बन रहा परफेक्ट स्क्वायर। अब तो खैर कोई गलती नहीं की, मुझे समझ में आ गई बात। 121 आ गया, 121 आ गया भाई, 121 परफेक्ट स्क्वायर होता है 11 का, तो हमारे पास पहले भी बनना चाहिए था किस करके 11, ये आ गया 121 अपॉन 4, ठीक है। और 121 होता है 11 का परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 दफ़ा लिखा जाएगा इसको इस तरह से, एक दफ़ा 3 प्लस 11 अपॉन 4, और एक दफ़ा 3 माइनस 11 अपॉन 4। 11 और 3 कितना हो गया, 14, 14 अपॉन 4 कितना होता है, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 3.5, और 11 में से 3 माइनस किया तो कितना होगा, 11 और 8, 8 माइनस का 8 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है जी। इस तरह से इसके वो जो मैंने प्लस माइनस वाली गलती की थी उसके लिए आई रियली अपोलोजाइज़ फॉर दिस थिंग, कि 8 और 6 14 लिख दिया मैंने, 16 लिख दिया था, 14 लिखना था। कभी कभार हो जाती है हम टीचर से भी गलती। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसका नंबर 12। शायद छोटा सा ही सवाल है। क्या लिखा है 12 में कि f(x) की इक्वेशन दी है 3x माइनस 24 फॉर x इज़ ग्रेटर देन 0, राइट डाउन द रेंज ऑफ f इनवर्स। f इनवर्स की रेंज बतानी है, तो पहले f इनवर्स निकाल लेते हैं। आप f(x) को y सपोज करेंगे, f(x) की जगह उसका फंक्शन लिखेंगे, x को सब्जेक्ट बनाएंगे, 24 y के पास जाकर प्लस करेगा, और 3 वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। तो आप जब f(x) को और y को डोमेन और इमेज को चेंज करेंगे तो फंक्शन आपका इन्वर्स हो जाएगा, और x की जगह x की वैल्यू लगा दें, यहाँ x आ जाएगा ना, तो f इन्वर्स y इज़ इक्वल्स टू x की जगह y प्लस 24 अपॉन 3। तो अब हमें, वैसे तो उन्होंने डोमेन हमारा x से ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो हमें रेंज मालूम करनी है f इन्वर्स की। f इन्वर्स का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है x प्लस 24, y को मैंने x कर दिया, ठीक है। x का कौन सा आंसर रखूँ कि हमारे पास डोमेन इसका, वैसे ग्रेटर देन 0 रख के चेक करते हैं। अगर मैं 0 रखता हूँ, 0 प्लस 24 अपॉन 3, तो 3 8 ज़ा 24 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं डोमेन 0 रखता हूँ तो x की रेंज पॉसिबल है, ठीक है। और मेरे पास यहाँ कहा हुआ है कि ग्रेटर देन 0 ही रखना है, मैं -1 नहीं रख सकता, ठीक है। मुझे 0 चेक करना है, 1 चेक करना है, 2 चेक करना है, जहाँ पर भी मेरा पॉसिबल आंसर आ जाएगा, यानी कि एक्सेप्टेबल आंसर होगा, हम उसे रेंज मान लेंगे। तो हम यहाँ पर जो रेंज मानेंगे, हम वो मानेंगे f इनवर्स x ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका रेंज हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, और मैं इससे पीछे जा नहीं सकता था क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही दी हुई थी फंक्शन के लिए, ठीक है जी। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।